हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है उन हैवी ट्रक ड्राइवर्स के लिए जिनको ड्राइविंग आता है, जिन्होंने या तो भारत में काम किया है या फिर अगर आपके पास जीसीसी लाइसेंस है। और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कोड 95 एग्ज़ाम की भी। अगर आपने यूरोप में स्पेशली शेंगन में जाकर हैवी ड्राइविंग करना है तो आपने सुना होगा कई बार कि कोड 95 का जो क्राइटेरिया होता है वहाँ पर, तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। साथ ही साथ मैं इमीडिएट बेसिस पर आपके साथ ये वैकेंसीज भी शेयर करने जा रहा हूँ, और क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, सभी कुछ हम इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उन भाइयों की जिनके पास भारत का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि सिर्फ आपके पास होम कंट्री का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास लिथुएनिया में वैकेंसीज हैं। अब आप बोलेंगे सर लिथुएनिया कंट्री तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कई बार अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत होती है। उसका सॉल्यूशन हमने निकाला हुआ है। सॉल्यूशन क्या है? हम किसी और शेंगन कंट्री का आपको जो है वर्क परमिट देंगे, आपका वीज़ा स्टैम्प कराएंगे, टीआरसी बनाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से भारत में, उदाहरण के लिए आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टर है किसी एक राज्य का और गाड़ी चल रही है संपूर्ण भारतवर्ष में, तो शेंगन जोन में भी ऐसा ही होता है। और कोड 95 को जब आप डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि आप कंप्लीट शेंगन एरिया में घूम सकें, यूरोपियन यूनियन एरिया में घूम सकें, राइट। तो जो इंडियन एक्सपीरियंस्ड हैवी ड्राइवर्स हैं, यानी कि जिनके पास सिर्फ भारत में ही बड़ी गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, वे लोग सीधा आवेदन करें लिथुएनिया की जॉब्स के लिए। ध्यान रहे, आपका जो एम्प्लॉयर आपसे काम करवाएगा वह लिथुएनिया में करवाएगा। हम आपको वर्क परमिट किस कंट्री का देंगे? हम आसपास की किसी कंट्री का देंगे जिसका सबमिशन और स्टैंपिंग आसानी से हो जाए। लेकिन आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? लिथुएनिया में होगा। क्लियर हुआ? अब अगर लिथुएनिया में आप एज अ हैवी ड्राइवर जाते हैं तो आप लोग कितना अर्निंग करेंगे, कितना कमा पाएंगे? कम से कम 1500 यूरो। और एवरेज अर्निंग क्या है इस कंपनी में जो पुराने ड्राइवर्स काम कर रहे हैं? लगभग 2100 यूरो। भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 1,60,000 जो कि आपकी प्रारंभिक कमाई होगी। यहाँ से लेकर 2,25,000, 2.25 लाख के आसपास आप आसानी से कमा सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है जो आपको समझना है कि आपको कोड 95 के लिए पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपका एम्प्लॉयर, जो कि बहुत ही यूनिक बात है, क्योंकि 3 लाख तक आप आराम से कमा सकते हैं। 2.5 से 3 लाख कमाना, भारतीय रुपए में बात कर रहा हूँ, यूरोप के अंदर संभव है हैवी ड्राइवर्स के लिए। ठीक है, बस आपका एम्प्लॉयर सपोर्टिव होना चाहिए, और जो कि यहाँ पर है। क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट पार्ट है ब्लॉग का उन भाइयों के लिए जो कि भारत का एक्सपीरियंस लेकर एज अ हैवी ड्राइवर विदेश जाना चाहते हैं। अब वे भाई हमारे जो कि अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि सर आप अप्लाई कर दीजिए, तब तक मैं 3 महीने 6 महीने कहीं से सीख लेता हूँ। हाँ, यह भी संभव है, बट देखिए, ड्राइविंग सीखने की जिम्मेदारी होगी आपकी। काम आपको आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर अपग्रेडेशन होगा। जीरो से आपको नहीं सिखाएंगे वे लोग। ठीक है, इसके अलावा आपको अकोमोडेशन के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। देखिए, अलाउंस वगैरह भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसकी बात मैं भी आपसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जितनी भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लॉन्ग ट्रिप्स पे चलती हैं। तो उसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। जो मैंने आपको बताया, ये आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से आपकी इन हैंड सैलरी है। यहाँ से तो आप अपने करियर में जो कमाई होगी, आमदनी होगी, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक और बेहतरीन ऑप्शन की, जहाँ पर हम आपको मौका दे रहे हैं लगभग 3,40,000 भारतीय रुपए तक महीना कमाने का। 3.5 लाख रुपए या उससे अधिक भी आप यहाँ पर कमा सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि उन्हीं भाइयों को प्रायोरिटी दिया जाएगा जिनके पास भारत के बाहर का किसी इंटरनेशनल हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस है। स्पेशली जीसीसी कंट्री के ड्राइवर्स को हम लोग यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। ध्यान रहे, आपको ट्रेलर ड्राइविंग का काम आना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयर को ट्रेलर ड्राइवर्स चाहिए दोस्तों, राइट। अब क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब आप बोलेंगे सर एक्सपीरियंस मिनिमम कितना हो? कम से कम 1.5 साल पुराना तो आपका लाइसेंस होना ही चाहिए। और अगर इस ब्लॉग को मेरे भाई जो कि गल्फ के देशों से देख रहे हैं, जिनका लॉन्ग टर्म विजन है यूरोप जाने का, तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको सही समय पर अपना हैवी ट्रकिंग लाइसेंस बना लेना चाहिए, भले ही आप आवेदन बाद में करें। क्योंकि आजकल जो एम्प्लॉयर्स हैं इस चीज़ को देखते हैं कि इनका लाइसेंस इशू कब हुआ था, गल्फ का लाइसेंस। ठीक है, अब मान लीजिए अब आप लाइसेंस का आवेदन ही 2026 में कर रहे हैं, मार्च में कर रहे हैं, अप्रैल में कर रहे हैं, तो आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जाकर उसकी कोई वैल्यू होगी। अब समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब
किस प्रकार से आपकी इतनी आमदनी होगी, क्या ये जो नया प्रपोजल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर आपको कोड 95 का बेनिफिट देगा आपका एम्प्लॉयर कि नहीं, तो ये बातें आपको समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जिस प्रकार से अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पहले से हमारे ब्लॉग्स को देख रहे हैं, तो हम लोग जब आपको गाइड करते हैं गल्फ के देशों के लिए, स्पेशली दुबई, अबू धाबी के लिए, राइट, आपको पता ही है कि हम लोग रेगुलरली स्पेशली यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर जो टैक्सी की वैकेंसीज होती हैं, स्पेशली दुबई और अबू धाबी की लीडिंग कंपनीज की वैकेंसी होती हैं, फिलहाल भी हमारे पास चल रही हैं। अगर आप लाइट मोटर व्हीकल में जाना चाहें तो आप हमारे एडवाइजर से बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूएई की, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट मैं यहाँ पर कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ यूएई का, जिससे कि आपको समझ आए। यूएई में हम आपको क्या समझाते हैं कि आप भारत से जाइए, वहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब तक बनेगा तब तक कंपनी आपको रहना देगी, कुछ अलाउंस देगी। जब आपका लाइसेंस बन जाएगा फिर आपकी आमदनी अच्छी होगी, जो कि लगभग 50,000 से लेकर 70-80 हज़ार तक हो सकती है। और जो निवेश, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने आपके ड्राइविंग लाइसेंस में किया था, वह आपसे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। इससे दोनों को ही फायदा होता है, विन विन सिचुएशन होती है, कंपनी के लिए भी, टैक्सी कंपनी के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। क्योंकि भैया देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका है, कंपनी तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को आपसे नहीं छीन सकती, समझ आया। तो ये विन विन सिचुएशन होती है। सेम मेथड हमने अप्लाई किया है उन भाइयों के लिए जो कि इस समय जीसीसी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, या फिर जो कि जीसीसी कंट्री का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं, इस समय मान लीजिए भारत में हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि जब तक आपका कोड 95 का प्रक्रिया चलेगा तो आपको बेसिक अलाउंस यहाँ पर 650 यूरो दिया जाएगा। आपका कोड 95 में जो भी समय लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वह आपकी कंपनी करेगी, एम्प्लॉयर करेंगे। कोड 95 का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी जो एवरेज अर्निंग यहाँ पर होने वाली है दोस्तों, वह है लगभग 3200 यूरो, यानी कि 3,41,000 भारतीय रुपए, एक एवरेज कन्वर्जन आज की डेट में जो होता है। ठीक है, यह ब्लॉग जो है मैं शूट कर रहा हूँ 17 मार्च को दोस्तों। ठीक है, 17 मार्च 2026 को। तो आपको पता है यूरो टू आईएनआर जब करते हैं तो फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर इसमें आप किसी और देश में, मान लीजिए सऊदी, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट, किसी जीसीसी कंट्री में, तो आप वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट कर लें। यूरोज़ में मैंने आपको बताया है 3200 यूरोस। ये आप एक एवरेज अर्निंग लेकर चल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो कि 3200 यूरो होगा। देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। कोई एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है एक्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। उस कंपनी के पास लेट से वाई नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, उनको ट्रक्स के ड्राइवर्स चाहिए, उनका ऑलरेडी रूट डिसाइडेड है कि उनकी गाड़ियों का माल यहाँ से आता है और यहाँ जाता है, इस रूट पर जाता है। गाड़ियाँ उनकी हर महीने इतने किलोमीटर चलती हैं, इतने बॉर्डर्स को पार करती हैं, हर ड्राइवर हर दिन इतने किलोमीटर चलाता है, फिर वो रेस्ट करता है, इतना उसको इंसेंटिव मिलता है, और एवरेज अर्निंग अप्रोक्स 3200 यूरोज है। आपको बात समझ आया? ठीक है, क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके रूट्स फिक्स्ड होते हैं, उनके एम्प्लॉयर्स फिक्स्ड होते हैं। आप सोचिए ना, जैसे भारत में कोई बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, उनके खुद की ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, तो उनके खुद के ट्रक्स हैं, तो उनको तो पता है कि उनके ट्रक्स ने कब कहाँ से जाना है, कितना माल लेके जाना है, कहाँ पे सप्लाई करना है। और बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं ट्रांसपोर्टर्स के अंडर भी काम करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो हमारे जीसीसी लाइसेंस्ड वाले कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास जीसीसी का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, इन लोगों को हम किस कंट्री का वर्क वीज़ा और टीआरसी स्टार्टिंग में दिलाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए पहले मेरी बात को। शेनिंगन में आज की डेट में 29 कंट्रीज़ हैं। जब यह ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मार्च 2026 में, आखिरी 2 देश कौन से हैं जो शेंगन का हिस्सा बने? बुल्गारिया और रोमानिया। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि सबसे आसान कौन सा देश होएगा एंट्री के लिए? क्या लग्जमबर्ग होएगा? क्या स्विट्जरलैंड होएगा? क्या नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क ये होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। कौन सा देश होएगा? बुल्गारिया या रोमानिया, सिंपल एज दैट। तो आपको जो हम वर्क परमिट देंगे, जो हम आपकी टीआरसी बनाएंगे, वो रोमानिया की बनाएंगे, क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक बार यूरोपियन यूनियन का बन गया, शेंगन जोन का बन गया, कोड 95 क्लियर हो गया, उसके बाद आप कहीं भी गाड़ी चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रकार से उदाहरण ले लीजिए आप यूनाइटेड अरब एमिरेट का, आप लाइसेंस अबू धाबी से बनाओ या दुबई से, गाड़ी आप पूरे यूएई में चलाते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए भारत का, आप लाइसेंस हरियाणा का बनाएं या तमिलनाडु का बनाएं, आप गाड़ी चलाएंगे पूरे भारत में। आपको बात समझ आया? तो कुल मिलाकर हैवी ड्राइविंग की बेहतरीन वैकेंसीज आ चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। और
अगर आपके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस है तो जो मैंने आपको लिथुआनिया वाली वैकेंसी बताई वहाँ पर आवेदन कर लें, वहाँ जाएं, 1 साल 2 साल काम करें, फिर आप भी 3 लाख जो ज़्यादा कमाई वाली ओपनिंग्स हैं उनके लिए हमसे बात कर सकते हैं। पहले जाके थोड़ा सा अर्निंग कर लें, एक्सपीरियंस ले लें, कोड 95 वगैरह का फॉर्मेलिटीज़ कर लें। और वे भाई जिनके पास पहले से ही जीसीसी का ड्राइविंग लाइसेंस है, कम से कम 1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, उनके लिए तो मैंने आपको बेहतरीन विकल्प दे ही दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान रहे, नई दिल्ली के साथ साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी हमारा ऑफिस है। फिलहाल हमने ईद हॉलीडेज़ के लिए हमारे वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ उनको लीव दिया हुआ है। ईद के बाद रेगुलरली फिर से आप फिजिकली विजिट कर पाएंगे हमारे ऑफिस को हमेशा की तरह। हाँ, नई दिल्ली के ऑफिस हमारे रेगुलरली ओपन हो रहे हैं। आप वर्किंग आवर्स में हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। और देखिए, भारतीय नागरिक या नेपाली नागरिक, आपको तो एक ही बात है, आप चाहें तो हमारे दुबई ऑफिस के नंबर्स पे कॉल करें, चाहे हमारे न्यू दिल्ली ऑफिस के नंबर्स पे कॉल करें, आपके लिए तो एक ही बात है। क्योंकि आफ्टर ऑल तो हमारी कंपनी की जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जो रूट्स हैं, वो तो भारत से ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बेफिक्र होकर हमारे इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, टाइमिंग का आप ध्यान रखें, इंडियन वर्किंग आवर्स 10 AM to 6 PM में ही आप कोऑर्डिनेट करें तो आपको हमारे एडवाइजर्स आसानी से रिवर्ट कर पाएंगे। अब क्या प्रक्रिया होती है, कब वर्क परमिट आता है, इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हमारे पुराने ब्लॉग्स देख लें या फिर हमारे एडवाइजर्स आपको बता देंगे। बट बेसिक रिक्वायरमेंट आप समझ चुके हैं। आपके पास या तो भारत का ड्राइविंग लाइसेंस हो, हैवी ट्रक ड्राइविंग का, और अगर आपके पास भारत के बाहर का एक्सपीरियंस है तो फिर आपके पास जीसीसी या किसी अन्य देश का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि कम से कम 1.5 साल पुराना हो। क्लियर हुआ? सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और लिंक्डइन पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कई बार वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करने में समय लग जाता है, तो अच्छी वैकेंसीज को आप लोग मिस बिल्कुल ना करें। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस एजेंसी है हमारी। आवेदन करने से पहले सभी चीज़ों को तसल्ली से समझ लें। ध्यान रहे कि हम लोग काम की गारंटी लेते हैं, समय की गारंटी नहीं लेते। कई बार प्रक्रिया आगे पीछे हो जाता है, जैसे वर्क परमिट आ गया तो मान लीजिए डेट मिलने में थोड़ा सा आगे पीछे समय लग रहा है, तो किस प्रकार से आप इस जर्नी को पूरा हमारा करेंगे, आप मेंटली, फिनेंशियली, हर तरीके से जब प्रिपेयर्ड हों उसके बाद ही कदम उठाएं। और यकीन माने, यूरोप में जो जॉब्स होती है ना दोस्तों, ये जॉब नहीं होती। अगर आप सचमुच अपने एम को पा लेते हैं, एक अच्छे एम्प्लॉयर के साथ अपने जॉब को ग्रैब कर लेते हैं, आप यकीन माने आप अपनी अगली 3 पीढ़ियां वहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं, उनको एक वर्ल्ड क्लास लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।